हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो आज का अपना टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज अपने डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। एक बार देखो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियो का मीन्स होता है पंप और वेस्कुलर का मीन्स होता है ट्रांसमिशन। तो इसमें देखो कि ये क्या है, हार्ट का एक पंपिंग सिस्टम है जिसके थ्रू वेसल के थ्रू क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन होगा और पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई होगा। तो अपनी बॉडी क्या करेगी, डिमांड है। तो हार्ट क्या करेगा, पंपिंग सिस्टम से ट्रांसमिशन करेगा वेसल के थ्रू। तो बॉडी का क्या बना रहेगा, बैलेंस। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो देखो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बॉडी का, और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हार्ट और वेसल। कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक पंपिंग सिस्टम है जिसमें अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, हार्ट और वेसल। हार्ट के एक पंपिंग सिस्टम है और वेसल के थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और बॉडी का क्या बना रहेगा, बैलेंस। इसी को क्या बोलते हैं अपने, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखो इसके अंदर ह्यूमन हार्ट के बारे में देखना है। तो वो कौन से किसका देखना है, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के हार्ट के अंदर होता है वो कौन सा होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है ह्यूमन के अंदर वो क्या होता है, खोखला मस्कुलर मसल से बना हुआ ऑर्गन है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, मतलब कहाँ स्थित होता है। तो आपने बताना है इंफीरियर मिडिल मीडियस्टेनम, या डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियास्टेनम। मीडियस्टेनम देखो एंटीरियर के बैक साइड में और वर्टिब्रा के आगे की तरफ, मतलब स्टर्नम होगी उसके पोस्टीरियर साइड में और वर्टिब्रा के एंटीरियर साइड में और बिटवीन लंग्स, उसको क्या बोलेंगे, मीडियस्टेनम। वहां क्या होगा, हार्ट अपना लोकेटेड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हार्ट की शेप होती है वो कौन सी होती है। हार्ट की शेप कौन सी होती है, कौन शेप होती है। तो एक बार देखो कौन शेप कैसे होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने क्या बोलेंगे, कौन शेप, या इसको अपने लाइकेज बोलते हैं क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट का मीन्स होता है बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी। ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर होगी या इसकी शेप होगी वो इस तरह होगी कि कौन शेप, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बंद मुट्ठी की तरह इसकी क्या होगी, हार्ट की क्या होगी, शेप होगी। नेक्स्ट इसके अंदर देखो हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम होता है अडल्ट मेल के अंदर, और 250 ग्राम होगा फीमेल अडल्ट के अंदर। तो हार्ट का जो वेट होगा वो 300 ग्राम तो अडल्ट मेल के अंदर होगा और 250 ग्राम फीमेल अडल्ट। जो अडल्ट फीमेल होगी उसके अंदर जो वेट होगा वो कितना होगा, 250 ग्राम। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं हार्ट का साइज। हार्ट का साइज देखो ये 12 सेंटीमीटर तो क्या होता है, लॉन्ग होता है, और 8 सेंटीमीटर क्या होता है, विड्थ, मतलब चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक, मतलब मोटा होता है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनाई देती है। जब बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में होता है फीटल, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है तो वो कब सुनाई देती है, 3 वीक्स, या इसको अपने कह सकते हैं 21 डे, मतलब 21वें दिन अपने को जो फर्स्ट हार्ट बीट है वो सुनाई देती है, वो 3 वीक्स या 21 डेज। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखे हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे, मतलब वर्ल्ड हार्ट डे कब बनाया जाता है। तो आपने बताना है 29 सितंबर को, मतलब 29 सितंबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट इसके अंदर है नॉर्मल हार्ट रेट, कि जो नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। तो आपने बताना है 60 to 100 बीट पर मिनट, कितनी, 60 to 100 बीट पर मिनट। और अगर कोई पूछे इसकी एवरेज तो आपने बताना है 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं अपने कि अगर बिलो टू 60 बीट पर मिनट होगी हार्ट रेट तो उस कंडीशन उसको क्या बोलेंगे अपने, ब्रेडी कार्डिया। अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट इसकी हार्ट रेट होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपने, टेकी कार्डिया। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, कि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है। तो आपने बताना है 120
120 टू 160 बीट पर मिनट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 टू 160 बीट पर मिनट, मतलब 120 से 160 बीट पर मिनट। और इसकी कोई पूछे एवरेज तो आपने बताना है कि 140 बीट पर मिनट। 140 क्या होती है इसकी एवरेज बीट पर मिनट होती है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके अंदर देखो कि नॉर्मल हार्ट रेट तो होती है 60 टू 100 बीट पर मिनट है, लेकिन जो नॉर्मल फीटल जहां लिखा है तो आपने बताना है कि 120 बाई 160 बीट पर मिनट, और इसकी एवरेज जो होगी वो कितनी होगी 140 बीट पर मिनट। जो इसकी एवरेज होगी वो कितनी होगी 140 बीट पर मिनट। तो ये क्या इसकी एवरेज है, किसकी, फीटल हार्ट रेट की। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कि हार्ट की लेयर या इसकी दीवार वॉल। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं वॉल या लेयर ऑफ हार्ट कि जो हार्ट के अंदर जो लेयर होती है या दीवार होती है वो कितनी होती है। तो 3 लेयर या 3 वॉल होती है। तो इसको अपने देखते हैं इनर टू आउटर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ अपने स्टडी करेंगे हार्ट की लेयर की। तो फर्स्ट अपने हैं अंदर सबसे, तो उसको क्या बोलेंगे एंडोकार्डियम। तो ये क्या होगी, एंडो का मीन्स होता है विद इन और कार्डियम का मीन्स होता है हार्ट। कि हार्ट के अंदर विद इन जो अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे अपने एंडोकार्डियम। ये किससे बनी होती है, इसके अंदर सबसे पहले होती है एंडोथेलियल इनर लाइनिंग। अंदर की तरफ क्या होगी, एंडोथेलियल से अंदर की तरफ है इनर लाइनिंग होगी। और नेक्स्ट है ये किससे बनी होती है, मेडअप, ये बनी होती है सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियम टिश्यू से। और क्या होगी ये, इसके अंदर क्या होगा एंडोथेलियल इनर, जो इसके अंदर क्या होगी लाइनिंग होगी। वो लाइनिंग क्या इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेगी, स्मूथ प्रोवाइड करेगी, मतलब उसके अंदर चिकनाई प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा मिनिमम क्या होगा रेजिडेंस होगा। नेक्स्ट इसके अंदर अपने डिस्कस करते हैं सेकंड क्या होती है, इसके अंदर मायोकार्डियम लेयर होती है। तो उसका क्या होता है कि ये जो मेन लेयर होती है हार्ट की उसको क्या बोलेंगे मायोकार्डियम लेयर। इसको ये सबसे क्या होती है थिकेस्ट लेयर होती है, किसके अंदर हार्ट के अंदर, ये क्या है थिकेस्ट लेयर है हार्ट के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर है कि अगर कोई पूछे कि आप हार्ट के अंदर जो थिकेस्ट लेयर होती है तो वो कौन सी होती है, तो आपने बताना है मायोकार्डियम। इसका काम क्या है वो देखो, ये क्या करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है और क्या करेगी रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे अपने सिस्टोल और रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे अपने डायस्टोल। तो इससे क्या होगा पंप होगा ब्लड, मतलब ब्लड क्या होगा पंप होगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्या है मायोकार्डियम लेयर है, वो काम करेगी कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। और वो पंप करेगी तो अपने सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। वो कौन सी हेल्प मसल करती है मेनली मायोकार्डियम। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं थर्ड है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है सबसे अराउंड मतलब हार्ट के चारों ओर जो पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे अपने पेरिकार्डियम। इसको अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोल सकते हैं, और या इसको अपने क्या बोल सकते हैं एपिकार्डियम। एपी का मीन्स होता है अपर साइड के हार्ट के अंदर जो पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होती है, जो पेरिकार्डियम होती है वो 2 लेयर होती है उसके अंदर। सबसे पहले उसके अंदर क्या होगी पैराइटल, आउटर साइड में पैराइटल होगी और इनर साइड में क्या होगी विसरल लेयर। जो इनर साइड में जो विसरल लेयर होगी उसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं मीजोथेलियल। तो क्या बोलते हैं उसको, उस सेल का नाम क्या है मीजोथेलियल सेल। और वो क्या करती है एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। आपको पता होना चाहिए कि पैराइटल और विसरल जो पेरिकार्डियम की जो लेयर है इसके बीच में एक स्पेस बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर मीजोथेलियल जो फ्लूइड सिक्रीट करेगी और उसको फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपने पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी 5 से 20 ml। वो क्या होगी उसके अंदर अमाउंट 5 से 20 ml, इसके अंदर जो फ्लूइड सिक्रेट करेगी वो क्या होगी 5 से 20 ml फ्लूइड की अमाउंट होगी। तो ये अपने तीनों लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं
नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि सेप्टा ऑफ हार्ट के बीच क्या पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, जिसके अंदर देखो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया या इसको बोल सकते हैं एयूरिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनोदर। मतलब जैसे ये क्या है, हार्ट के अंदर ये राइट और ये क्या है, लेफ्ट, क्या है, एट्रियम। ये दोनों के बीच में जो ये बना होता है वो क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम मींस जो एट्रियम के बिटवीन जो ब्लड होता है उसको मिक्स नहीं होने देना, जो बना होता है सेप्टम, उसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। देखो एक बार दोबारा कि राइट एंड लेफ्ट जो एट्रिया होगा उसके अंदर जो सेपरेटेड करता है वन अनोदर, मतलब एक दूसरे को, उसके बिटवीन क्या एक फाइबर सेप्टम पाया जाता है, मतलब फाइबर से बना एक सेप्टम पाया जाएगा, जो उसको क्या बोलेंगे अपने, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों के बीच में जो पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये क्या काम करेगा कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने देगा, मिक्स नहीं होने देगा, कि दोनों को ब्लड डू नॉट मिक्स, मतलब इस इंटर एट्रियल सेप्टम से द्वारा अपने क्या ब्लड दोनों का क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, मतलब दोनों एक साइड में सेपरेट रहेंगे, कि मतलब ये दीवार है उसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर होगा, तो बीच में एक सेप्टम होगा, उसको क्या बोलेंगे अपने, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।